बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया और ये हिस्ट्री में पहली बार है कि बिटकॉइन ने $80,000 के मार्क को टच किया। इस वक्त तो 79,382 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब से इलेक्शन के अंदर, हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी कि इलेक्शन के अंदर अगर तो ट्रम्प के जीतने के चांसेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे 5 नवंबर को इलेक्शन होता है, तो उस दिन या अगले दिन अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है कि ट्रम्प जीत रहे हैं, तो हमें बहुत तेज़ी से नज़र आएगा कि बिटकॉइन का पंप, और हो सकता है ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दें। और वैसा ही हुआ। जैसे ही नज़र आया कि अनाउंसमेंट होना शुरू हुई कि ट्रम्प जो है वो लीड कर रहे हैं, तो हमें नज़र आया कि अच्छा खासा इन्फ्लो हुआ ETFs में भी और पैसे का भी, और उसके बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया और इस वक्त अपने हाईएस्ट जोन पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त याद रहे कि ट्रम्प ने अभी भी ऑफिस में, ट्रम्प ने जो आना है वो 20 जनवरी को आना है, यानी कि तकरीबन 70 से 75 डेज बाकी हैं और अभी से ही ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये इस बार की जो रैली है ये बहुत पीक पे जाने वाली है, क्योंकि अगर हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देखें, मिसाल के तौर पे हम चलते हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया बिटकॉइन रेनबो प्राइस चार्ट को, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये बहुत सी चीज़ें, वॉल्यूम्स और ETFs वगैरह, इन्फ्लोज और इन्वेस्टर्स वगैरह, हर चीज़ का सारा डाटा मिक्स करके ये बनाया गया होता है और ये एक बहुत अच्छा आपको एनालिसिस दे देता है। हम देखते हैं इस वक्त ये किस जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो ये ट्रेड कर रहा है वो ये थर्ड जोन है, ग्रीनिश जोन। और ग्रीन जोन आपको अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्यूमुलेशन जोन है। मींस अभी भी बिटकॉइन की जो प्राइस है, यहाँ तक 80,000 को टच कर चुकी है, अभी भी एक्यूमुलेशन जोन में आप अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़बरदस्त एक प्राइस रेंज अभी भी मौजूद है और अभी भी इसने जो पम्प लेना, बहुत बड़ा पम्प लेना। अच्छा, इसके बाद ये जो फोर्थ जोन है, इस जोन को नाम दिया जा रहा है स्टिल चीप। मतलब अगर इस जोन तक आ जाता है तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं। और ये कौन सा जोन है, अगर इस चार्ट के अंदर देखें तो नज़र ये आ रहा है कि ये जो स्टिल चीप वाला इंडिकेटर है, ये बता रहा है कि $1,40,000 के आसपास की जो अमाउंट होती है, अगर बिटकॉइन यहाँ तक पहुँच जाता है तो भी हमें स्टिल चीप नज़र आएगा, फिर भी हमें इतना महंगा नज़र नहीं आएगा बिटकॉइन। और फाइनली उसके बाद जब ये 5वें जोन पे जाता है तो होल्ड जोन है। उससे ऊपर देखें तो फिर यहाँ ये एक नज़र आता है कि जब यहाँ बिटकॉइन पहुँच जाए तो आप यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी। ये रेड जो है ये तो मैक्सिमम वोलेटिलिटी, इससे ऊपर नहीं जाना। और जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो आ रही है 6 से $6.5 लाख की, कि यहाँ तक जा सकता है कि नहीं, ये तो देखा जाएगा। लेकिन ये तो फॉर श्योर है कि $1 लाख का जो मार्क है ये बहुत जल्द टच हो जाएगा। अब इस पर डिबेट्स हो रही है कि क्या ये इसी साल दिसंबर में टच हो जाएगा या ट्रम्प के ऑफिस में आने के बाद। लग ये रहा है कि ट्रम्प के ऑफिस में आने से पहले ये पहुंच सकता है और $1 लाख के आसपास के जोन को हिट कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है $1 लाख को हिट ना करे, लेकिन आसपास तक ये आराम से पहुंच सकता है ट्रम्प के ऑफिस में आने से पहले। एक बार ट्रम्प ने ऑफिस संभाला, उसके बाद फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ अनाउंस होंगी उसकी बेस पे फिर ETF इन्फ्लोज आएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर सेंटर होंगे, तो बिटकॉइन बहुत तेज़ी से एक पंप की तरफ नज़र आएगा। अच्छा, इसी के साथ हम ज़रा, ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये पिछले काफ़ी टाइम से अगर हम देखें तो फाइनली 4 मार्च के बाद ये जो नीचे आया था, तो अब फाइनली ये वीकली कैंडल है जो दिखा रही है कि ये इसको हिट कर चुकी है और ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है। इस वक्त ये वीकली कैंडल का क्लोज भी आज है 9 घंटे बाद। हम डेली पे चलते हैं, ज़रा डेली चार्ट को देखते हैं, तो डेली चार्ट भी आपको बुलिश नज़र आ रहा है, बल्कि सारे टाइम फ्रेम भी खैर बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक प्राइस जो है ये अगर रिबाउंड होती है तो आ सकती है। तो पहला एक जो चांस बनता है प्राइस का, वो उस प्राइस को इस जोन तक आना चाहिए। इसके खैर ये सिर्फ मैं 1 आवर को नहीं देख रहा, इसके नीचे और भी ऑर्डर ब्लॉक जोन है, अगर लो टाइम फ्रेम में देखेंगे तो नज़र आएंगे आपको और थोड़ा पता चलेगा। और एक प्रॉपर्ली तो जोन खैर एक ये बनता है जो कि मिस हो चुका है, ये अराउंड 69-70,000 का जोन है, ये मिस हो चुका है और बहुत मुश्किल है कि अब प्राइस यहाँ तक आए। 80,000 में जाने के बाद दोबारा 10,000 का रिबाउंड, वो भी इस सिनेरियो में जब ट्रम्प जीत चुका है और बुलिश हमें एक नज़र आ रहे हैं सारे इन्वेस्टर्स, तो मुश्किल है। लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक तो है, आ भी सकता है, लेकिन ये मुश्किल चांस है। यहाँ तक तो खैर अभी आ जाएगा 76,000, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो उसने उठाने। अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि RSI लिक्विडेशन मैप को देखें हम, तो लिक्विडेशंस हमें पता चलेंगी कि लिक्विडेशंस अगर हम देखें तो नीचे लिक्विडेशंस मौजूद हैं तकरीबन 76,000 के आसपास, वही जोन जो हमने मार्क किया है, ये जोन।
तो इसका मतलब यहाँ तक तो प्राइस ना आना है, यहाँ से जो एक पम्प नज़र आया था। ऊपर भी कुछ लिक्विडेशन से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके पिक करे 80-81,000 तक जाने के बाद, फिर थोड़ा प्राइस नीचे रिबाउंड हो और नीचे की साइड लिक्विडेशन को उठा लिया जाए। इसी के साथ अगर हम थोड़ा बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ी सी डाउन नजर आई है। बिटकॉइन डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ही तेज़ी से ये डेली टाइम फ्रेम पे अराउंड 60.5% को टच करने के बाद इस पर 58.8 पे ट्रेड करिए। बिटकॉइन डोमिनेंस पिछले 3 दिन से डाउन हुई तो एल्ट्स में थोड़ा सा एक पम्प नज़र आया, लेकिन वो मेजर पम्प नहीं था। एल्ट्स को देखें तो एल्ट्स भी थोड़े अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्बिट्रम 0.63 पे है, से थोड़ा डाउन हुआ है आज, और गाला भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैस्पा पिछले कुछ दिनों से बहुत डाउन था, लेकिन अगर देखा जाए तो तकरीबन अगर इसके लास्ट 1-2 वीक का डाटा देखा जाए तो ये 50% इसने अप दिया। ये नज़र भी आ रहा है कि अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 4 नवंबर को, यानी कि ये 0.10 पे था, उस वक्त अगर आपने बाई किया होता तो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में 50% का रिटर्न इस पे कैस्पा पे मिल चुका होता। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हमें पम्प नज़र आया, और इन सब का रीज़न एक ही है कि बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन है। सी पूल बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इस पर हमने बाद भी डिस्कशन भी की हुई है। और इसके अलावा किसी और कॉइन को देखें तो मंता ने भी बहुत अच्छा एक पम्प दिया है, वही एग्जैक्ट 4 नवंबर के बाद से, और इसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस लो है। अच्छा, तो इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त जितने भी एल्ट्स हैं ये अभी भी डाउन है, क्योंकि एल्ट सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस 50% से भी नीचे नहीं चली जाती, एल्ट सीज़न शायद जब तक प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस 58 पे ट्रेड कर रही, और इस वक्त बिटकॉइन डोमिनेंस जितनी नीचे गिरती जाएगी उतनी तेज़ी से हमें एल्ट्स पम्प होते हुए नजर आएंगे। जितना स्लो गिरेगी उतना एल्ट स्लो पम्प होंगे। लेकिन इस वक्त भी एल्ट्स अपने जिस रेंज में, ये बहुत अच्छी रेंज है और इनको इस रेंज पे बाई किया जा सकता है। ये सारे के सारे बड़ी अच्छी रेंज पे, ये बहुत ही एक लो रेंज कह सकते हैं कि ऐसी रेंज है इस पर बाई किया जा सकता है। मूवी कॉइन ये थोड़ा सा पंप हुआ, लेकिन ये इतना ज़्यादा पंप नहीं हुआ जितना इसके अंदर पोटेंशियल है, ये मज़ीद पंप हो सकता है। कुछ और चीज़ों को देखते हैं। शीबा, इसने बहुत अच्छा पंप दिया है। पीप कॉइन ने बहुत अच्छा पंप दिया है, ठीक है। लेयर एआई भी अच्छा एक कॉइन है। लिंक ने, गाला है, और आर्बिट्रम तो खैर अभी स्टार्ट पर, इसको 0.63 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये जब फाइनली अपने एक जोन को 0.75 को ब्रेक करेगा तो ये प्रॉपरली बुलिश नज़र आएगा, फुली बुलिश, ठीक है। एक और चीज़ पे जिस पर आज हमने बात करनी थी कि कौन से एल्ट्स हैं जो अगर आप बाई करना चाहते हैं ताकि उस पर क्विक प्रॉफिट मिले तो कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं, और डेली टाइम फ्रेम पे आके बल्कि स्टार्ट करना है मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाए और आके देखें कौन सा जो हमारे पास कॉइन है वो कितना नीचे। तो आर्बिट्रम बहुत नीचे नज़र आएगा, तो ऐसे कॉइन जो इतना नीचे ट्रेड करें इनको फौरी तौर पर बाई करना चाहिए। इसी तरीके से गाला को देख लेते हैं। गाला भी यकीनन बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, ये नज़र आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एल्ट सीज़न की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी, और एल्ट सीज़न प्रॉपर जो नज़र आएगा वो ट्रम्प के ऑफिस में आने के बाद ये गालिबन नज़र आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम एल्ट को देखें, ये भी बहुत डाउन ट्रेड कर रहा है, ये भी डाउन है, इसको यहाँ से बाई किया जा सकता है। चेन लिंक कॉइन को देखें तो ये ज़्यादा डाउन तो नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका भी हमने टारगेट सेट किया था। और से कॉइन को देखें तो ये तो खैर न्यू प्रोजेक्ट है, लेकिन ये भी अब जो है एक बड़ा अच्छा बुलिश एक साइन दे रहा है। RSI 60 पे ट्रेड कर रहा है। इथेरियम ने 3000 के मार्क को दोबारा टच किया है, और इथेरियम दोबारा बुलिश है, और इथेरियम वही फॉलो करेगा जैसे बिटकॉइन करेगा।